हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के बाद अमरदीप सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, आज मैं आपको कराऊंगा हरियाणा की झीलें, लेक्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा की झीलें काफ़ी एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी। CET 2023 में पूछी गई है, ग्रुप C और D में भी पूछी गई, CET मेंस में पूछी गई है, CET 2024 होगा उसमें काफ़ी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगी। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा कि हरियाणा की कौन सी झीलें कहाँ पर है और कौन से ज़िले में है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए, हरियाणा की झीलें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है हरियाणा में। हरियाणा की झीलें, लेक्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा की झीलें, हरियाणा की झीलें, झीलें, हरियाणा की झीलें। एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, चाहे हरियाणा का कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम हो, स्टेट का हो या हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हरियाणा की झीलें, ठीक है। तो सबसे पहले जो झीलें, देखिए हरियाणा में कितने ज़िले हैं, हरियाणा में कितने ज़िले हैं, ज़िले कितने हैं हरियाणा में, हरियाणा में, हरियाणा में कितने जिले हैं, 22। कितने हैं, 22। हरियाणा में 22 जिले हैं। तो कौन से जिले में कौन सी झील है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले आती है पंचकुला। पंचकुला, पंचकुला, पंचकुला। पंचकुला में कौन सी झीलें हैं, पंचकुला में कौन सी झील आपको देखने को मिलेगी, टिक्कर झील। कौन सी, टिक्कर, टिक्कर झील, टिक्कर झील। ये कहाँ पर मिलेगी आपको, पंचकुला में देखने को आपको मिलेगी टिक्कर झील। ये कहाँ पर मिलेगी आपको, पंचकुला में, ठीक है ना। ये झील आपको पंचकुला में देखने को मिलेगी, टिक्कर झील। और ये झील कहाँ पर, ये झील है पंचकुला में, मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स पर, मोरनी हिल्स पहाड़ी, मोरनी हिल्स पहाड़ी पर ये झील पर, ये झील झील स्थित है। कहाँ पर है, मोरनी हिल्स पहाड़, पंचकुला मोरनी हिल्स पहाड़ी पर ये झील स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। और मोरनी हिल्स की जो पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, करो। देखिए, मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स, हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, देखिए मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची जो चोटी है, चोटी है, उसको क्या कहते हैं, करो। क्या कहते हैं उसको, करो। जो मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है करो। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोरनी हिल्स कहाँ पर है, पंचकुला। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, करो। मोरनी हिल्स कहाँ पर है, पंचकुला में। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है करो। और करो की समुद्र तल से ऊंचाई अगर पूछे तो एग्जाम में, कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, तल से ऊंचाई अगर पूछे तो एग्जाम में, तो कितनी है, 1514 किलोमीटर। तो ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है मोरनी हिल्स की। और इसकी बीच चोटी का क्या नाम है, करो। और टिक्कर झील कहाँ पर है, ये मोरनी हिल्स में और ये पंचकुला में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते जाइएगा। बस थोड़ा बोर्ड फैसिलिटी अभी थोड़ी छोटी है, बोर्ड छोटी है, आपका सपोर्ट बना रहे, आपका प्यार बना रहे। बस मैं यही चाहता हूँ कि आपके माँ बाप का सपना साकार हो और आप जल्दी से जल्दी आप जॉब में लगे और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे गलत ना होगा, गलत नहीं होगा। ये मैं बात करके उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप वीडियो पर बने रहें। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यमुनानगर।
कौन सा है? यमुनानगर, यमुनानगर, YAMUNAGAR, यमुनानगर, यमुनानगर। देखिए यमुनानगर, यमुनानगर में कौन सी है? हथनी कुंड झील, हथनी कुंड, हथनी कुंड, हथनी कुंड जौहर, हथनी कुंड झील कहते हैं इसे, हथनी कुंड झील, या इसे हम जौहर भी कहते हैं, जौहर, हथनी कुंड जौहर के नाम से भी बोलते हैं, जौहर आ जाए, झील आ जाए, या हथनी कुंड बैराज भी बोलते हैं इसको, बैराज, बैराज। ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। हथनी कुंड झील कहाँ पर है? यमुनानगर में। अगर जौहर पूछे तो भी झील लगाना है आपको, और बैराज, बैराज हथनी कुंड यमुनानगर में, ठीक है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी, जो हरियाणा की बारहमासी नदी है, जो हरियाणा की, हरियाणा की बारहमासी, बारहमासी नदी है, जो हरियाणा की बारहमासी नदी है, ठीक है ना। देखिए यमुनानगर, यमुनानगर में हथनी कुंड झील, जिसको हम जौहर भी बोलते हैं, जौहर आ जाए, झील आ जाए, एक ही बात है। हथनी कुंड झील और जौहर ये भी यमुनानगर में है। और हथनी कुंड बैराज पूछे तो यमुनानगर में। यमुनानगर से कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी, जो हरियाणा की बारहमासी नदी है। हरियाणा की कौन सी नदी है? बारहमासी नदी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करनाल। देखिए करनाल, करनाल, करनाल। देखिए इम्पोर्टेंट 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 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। करनाल, करनाल को कौन सी झील है? करनाल में करण झील। कौन सी है? करण झील करनाल में है। करनाल में कौन सी झील है? करण झील, ठीक है। राजा करण की नगरी इसको बोलते हैं, राजा करण, ठीक है ना। अगर करण झील पूछे तो करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। और करनाल में कौन सी झील है? करण झील। राजा करण की नगरी, करण की नगरी, करण नगरी भी बोलते हैं, भी इसको बोलते हैं। राजा करण नगरी भी इसको, इसको बोलते हैं। राजा करण नगरी भी इसको बोलते हैं। करण झील, देखिए करनाल में करण झील है, राजा करण की नगरी भी इसको बोलते हैं। अगर गौकरण तालाब, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जैसे गौकरण तालाब, गौकरण तालाब, गौकरण तालाब, ये कहाँ पर है? रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। कहाँ पर? रोहतक। देखिए करण झील करनाल में है। अगर गौकरण तालाब पूछे तो रोहतक में है। और यदि करण का टीला पूछे तो, करण का टीला, करण का टीला, करण का टीला पूछे तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। यदि करण झील पूछे तो करनाल में है, राजा करण की नगरी भी इसको बोलते हैं, गौकरण तालाब रोहतक में है, और करण का टीला कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? गुरुग्राम, 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 गुरुग्राम। देखिए गुरुग्राम, राजा द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा, के नाम पर, नाम पर इसका नाम रखा, इसका नाम पड़ा, नाम पड़ा। राजा द्रोण, राजा द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुरुग्राम पड़ा।
गुरुग्राम पड़ा। तो गुरुग्राम में कौन कौन सी झील, गुरुग्राम में कौन कौन सी झीलें हैं? गुरुग्राम में एक तो है कौन सी, बसई झील। कौन सी है? बसई झील। बसई झील गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में और कौन सी झील है? घाटा झील। घाटा झील कौन सी है? घाटा झील। ठीक है। उसके बाद है गुरुग्राम में भीमकुंड झील। कौन सी है? भीमकुंड। भीमकुंड झील। भीमकुंड झील भी गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में और कौन सी झील है? खलीलपुर झील। कौन सी है? खलीलपुर। खलीलपुर झील। और एक है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील को देखने पर्यटक काफी मात्रा में आते हैं। पर्यटक आते हैं, काफी मात्रा में आते हैं। देखिए, गुरुग्राम राजा द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम रखा गया। बसई झील गुरुग्राम में है, घाटा झील भी गुरुग्राम में है, भीमकुंड झील भी गुरुग्राम में है, और खलीलपुर झील भी गुरुग्राम में है, सुल्तानपुर झील भी गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर झील को पर्यटक स्थल काफ़ी मात्रा में इसको देखने को आते हैं। सुल्तानपुर और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है सुल्तानपुर झील। एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है बसई झील और सुल्तानपुर झील। आपको ध्यान रखना है, बसई झील पूछे तो गुरुग्राम में, और सुल्तानपुर झील पूछे तो भी गुरुग्राम में आंसर लगाना है। उसके बाद है फरीदाबाद। फरीदाबाद। फरीदाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए, मैं आपको ट्रिक से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ही याद करा रहा हूँ। ट्रिक के लिए मेरे को दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी अलग से, तो मैं आपको डायरेक्ट ही सिंपल सादे तरीके से याद करा रहा हूँ। फरीदाबाद। फरीदाबाद में कौन कौन सी झील है? फरीदाबाद में एक तो है कौन सी, सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में और कौन सी झीलें हैं? फरीदाबाद, सूरजकुंड झील, धोज झील। धोज। धोज झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। उसके बाद है फरीदाबाद में धोज झील। धोज झील के अलावा फरीदाबाद में और कौन सी झीलें हैं? फरीदाबाद में मयूर झील। मयूर झील कौन सी है? मयूर झील। और कौन सी है? और कौन सी है? और है सूरजकुंड झील, धोज झील, मयूर झील और बड़खल झील। बड़खल झील। बड़खल झील। देखिए, यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा या तो सूरजकुंड या फिर बड़खल झील, ठीक है ना। बड़खल झील। फरीदाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं? सूरजकुंड झील है, धोज झील है, मयूर झील है और बड़खल झील है। बड़खल झील बाढ़ की समस्या को, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? ये मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झीलें हैं। मानव निर्मित झील है। झील है, ठीक है ना। यानी कि मानव निर्मित झील है। और बाढ़ की समस्या, बाढ़ बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए, ये ध्यान रखना है आपको, बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण किया गया था। बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। गया था। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1947 में। 1947 में इसका निर्माण किया गया था। 1947 में। बड़खल झील फरीदाबाद में मानव निर्मित झील है। बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था बड़खल झील का। इसका निर्माण हुआ था 1947 में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको बनाने के लिए ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसको बनाने के लिए पत्थरों को काटकर किया गया था।
किया गया था, पत्थरों को काट कर इसका निर्माण किया गया था। फरीदाबाद में सूरजकुंड झील, धौज झील, मयूर झील, बड़कल झील। बड़कल झील मानव निर्मित झीलें हैं और बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1947 में, 1947 में इसका निर्माण किया गया था। इसको बनाने के लिए पत्थरों को काटकर इसका निर्माण किया गया था बड़कल झील का। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ध्यान रखना है आपको। नूह में, नूह में देखिए, नूह जिला, नूह, नूह में और कौन कौन सी झीलें हैं नूह में? कोटला झील, कोटला, कोटला झील। कोटला झील कहाँ पर है? ये नूह, ये फिरोजपुर जिला, कोटला झील, कोटला झील नूह, ठीक है। नूह ये झील, नूह वे फिरोजपुर झील का, नूह वे फिरोजपुर झील का, फिरोजपुर झील का, फिरोजपुर झील का, झिरका की अरावली पहाड़ी, फिरोजपुर झिरका की अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ियों, पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। अरावली पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। कौन सी झील? कोटला झील। अरावली पहाड़ी के पूर्व में स्थित झील है कोटला झील। ये झील नूह में फिरोजपुर झिरका के अरावली पहाड़ी के पूर्व में स्थित झील है। और कौन सी? संगेली झील, संगेली। नूह में और कौन सी झील है? संगेली, संगेली झील। ये नूह में कहाँ पर है? नूह में संगेली झील। ये नूह में उजीना में है। कहाँ पर? उजीना, उजीना एक स्थान है नूह में, वहां पर उजीना एक स्थान है नूह में, वहां नूह में उजीना। और है कि चंदेली झील। कौन सी है? चंदेली, चंदेली झील कहाँ पर पड़ती है? चंदेली झील भी नूह में आपको मिलेगी, ठीक है ना। देखिए, नूह, कोटला झील, संगेली झील और चंदेली झील। कोटला झील ये झील नूह में फिरोजपुर झिरका के अरावली पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। संगेली झील भी उजीना नूह में है और चंदेली झील भी नूह में है। संगेली पूछे, चंदेली पूछे, दोनों ही नूह में है। संगेली झील पूछे तो उजीना में है, चंदेली पूछे तो नूह में है, ठीक है। उसके बाद है, तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद है कौन सी? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। देखिए, महेंद्रगढ़ जिला है, खनिजों का अजायब घर भी बोलते हैं महेंद्रगढ़ को। खनिजों का सबसे ज्यादा खनिजों का संसाधन महेंद्रगढ़ जिले में होता है। महेंद्रगढ़, MEHENDAGAR, गढ़, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कौन सी झील है? शोभा सागर झील, शोभा, शोभा सागर झील, शोभा सागर झील। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर है शोभा सागर झील? शोभा सागर झील, शोभा सागर झील, शोभा सागर झील। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो ये महेंद्रगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम में पूछी गई हुई झील है, सीईटी में पूछा है। उससे पहले काफी ग्रुप डी हुआ था, उससे पहले उसमें भी ये झील पूछी गई थी कि महेंद्रगढ़ झील कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में कौन सी झील है, या शोभा सागर झील कहाँ पर है। तो पूछे तो महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ में कौन सी झील है? शोभा सागर झील। महेंद्रगढ़ को खनिजों का अजायब घर भी बोलते हैं। खनिजों का, खनिजों का अजायब घर, अजायब घर, खनिजों का अजायब घर महेंद्रगढ़ को बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा खनिज आपको देखने को मिलेंगे, खनिज संसाधन जो भी है। उसके बाद है, उसके बाद है झज्जर। उसके बाद कौन सी है? झज्जर, झज्जर।
झज्जर, ठीक है। देखिए झज्जर, झज्जर में और कौन कौन सी झील है? झज्जर में है खप्परबास झील, खप्परबास झील, खप्परबास झील। खप्परबास झील कहाँ पर है? तो ये झज्जर में है। खप्परबास झील कहाँ पर है? और एक है भिंडावास झील, भिंडावास झील, भिंडावास झील। भिंडावास झील कहाँ पर है? तो ये झज्जर में है। ये हरियाणा की एक प्राकृतिक झील है। ये हरियाणा की, ये हरियाणा की एक प्राकृतिक झील है। कैसी है? एक प्राकृतिक झील है हरियाणा की। भिंडाबाद झील प्राकृतिक झील है, झील है, झील है। ये हरियाणा की, ये झील हरियाणा की, हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। कैसी है? सबसे सुंदर झील है, सबसे सुंदर झील है हरियाणा की। भिंडाबाद झील है, झील है भिंडावास। कौन सी है? भिंडावास। आर्द्रभूमि के रूप में भी इसको मानते हैं, आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि के भी रूप में इसको मानते हैं। आर्द्रभूमि भी कहते हैं यानी कि सबसे सुंदर झील है, आर्द्रभूमि के रूप में भी मानते हैं। और ये कितने किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में? 20 किलोमीटर वर्ग किलो, 20 20 20 वर्ग किलोमीटर, 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, क्षेत्रफल में फैली हुई है। 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। हरियाणा की सबसे सुंदर झील है भिंडाबाद झील। हरियाणा का आर्द्रभूमि के रूप में भी माना जाता है। झज्जर में और कौन कौन सी? खप्परबाज झील है, भिंडाबाद झील है। ये हरियाणा की एक प्राकृतिक झील है, 20 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैली हुई है। और झज्जर को और क्या कहते हैं? पशुओं का मेला। देखिए पशुओं का मेला, पशुओं का मेला, का मेला कहाँ पर लगता है? जहाजगढ़ झज्जर में, जहाजगढ़ झज्जर में, झज्जर, जहाजगढ़ झज्जर में पशुओं का मेला लगता है हरियाणा में। ये आपको ध्यान रखना है कि पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? जहाजगढ़ झज्जर हरियाणा में लगता है। झज्जर में खप्परबाज झील है, भिंडाबाज झील है। भिंडाबाज झील को हरियाणा की सबसे सुंदर व प्राकृतिक झील भी माना जाता है। और ठीक है, उसके बाद कौन सी झीलें हैं? उसके बाद है रोहतक, 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 ROHTAK, रोहतक। रोहतक में और कौन सी झील है? तिलियार झील, तिलियार झील, तिलियार झील, तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तिलियार झील रोहतक में है। ये काफी एक देखने लायक झील है, ये भी रोहतक में है। कि तिलियार झील पूछे तो रोहतक आपको लगा कर आना है, ठीक है। उसके बाद है और हिसार। देखिए हिसार, हिसार, हिसार में और कौन कौन सी झील है? हिसार, हिसार में है ब्लू वर्ल्ड झील। कौन सी है? ब्लू वर्ल्ड झील, ब्लू वर्ल्ड झील। यदि ब्लू वर्ल्ड झील पूछे तो कहाँ पर है? हिसार में है। ब्लू वर्ल्ड झील हिसार में है। कौन सी? ब्लू वर्ल्ड झील, ये कहाँ पर है? हिसार में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि तिलियार झील पूछे तो रोहतक में 1976 में इसका निर्माण हुआ था। और अगर हिसार में तिलियार, हिसार में कौन सी झील है? ब्लू वर्ल्ड झील, ब्लू वर्ल्ड झील हिसार में है और तिलियार झील रोहतक में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। बस वीडियो पर बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइबर एक नंबर होता है जो हर यूट्यूब को मोटिवेट करता है, हर यूट्यूबर को। तो माफ़ी चाहूँगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और मेरे चैनल पर जुड़े और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। थोड़ा इससे और लॉन्ग वीडियो भी मैं आपके लिए लाऊंगा।
हर चीज़ पर विस्तार से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, विस्तार से समझाऊंगा, हर चीज़ बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा वीडियो में। तो इसके बाद है फतेहाबाद, सिरसा, सॉरी सिरसा ले लेते हैं, सिरसा, सिरसा, सिरसा में कौन सी झील है? तो सिरसा, सिरसा में कौन सी झील है? O2 झील, O2 झील, O2 झील, जिसको हम O2 बैराज भी बोलते हैं, जिसको हम O2 बैराज भी बोलते हैं, O2 बैराज, O2 बैराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। सिरसा में कौन सी झील है? O2 झील, और O2 बैराज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सिरसा में कौन सी झील है? O2 झील, जिसको O2 बैराज के नाम से जानते हैं, O2 झील सिरसा में है। ठीक है, उसके बाद है फतेहाबाद, 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 फतेहाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं? फतेहाबाद में है चिमनी झील, कौन सी? चिल्का झील, कौन सी? चिल्ली कह लो या चिल्का कह लो, ये फतेहाबाद में है आपकी, चिल्ली झील फतेहाबाद में है। ठीक है, और उसके बाद है जींद, 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 जींद में आपको कौन कौन सी झीलें देखने मिलेगी? जींद में है, जींद में है रानी का तालाब, कौन सी है? रानी तालाब, रानी तालाब, रानी का तालाब, रानी का तालाब कहाँ पर है? जींद में है। कहाँ पर? जींद में है, जींद का हृदय रानी का तालाब। ठीक है ना। देखिए, यदि हरियाणा का हृदय पूछे तो, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हृदय पूछे तो जींद है, और जींद का हृदय पूछे तो, जींद का हृदय पूछे तो, हृदय पूछे तो रानी का तालाब, कौन सा है? रानी का तालाब। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी। देखिए रानी का तालाब कहाँ पर है? जींद में है, ये झील है आगे, रानी का तालाब झील, तो ये कहाँ पर है? जींद, जींद जिले में है। ठीक है, तो फतेहाबाद में चिल्ली झील है, जींद में है रानी का तालाब झील, हरियाणा के हृदय हरियाणा के हृदय जी, जींद का हृदय रानी का तालाब। तो ये आपको बने रहना है। उसके बाद है कैथल, कैथल में है कैथल, कैथल, कैथल में कौन सी झील है? बिंदकियार झील, बिंदकियार, बिंदकियार झील, बिंदकियार झील, ये कहाँ पर? कैथल में। देखिए बिंदकियार झील, बिंदकियार झील कहाँ पर? कैथल में है। ये 1074 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, में फैली हुई है, 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई झील है। ये हरियाणा की एक प्राकृतिक झील है, ये हरियाणा की एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है हरियाणा की, बिंदकियार झील। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैथल में कौन सी झील है? बिंदकियार झील, 1074 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, हरियाणा की एक प्राकृतिक झील है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको कुरुक्षेत्र पूछे तो, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कौन सी झील है? तो कुरुक्षेत्र में बीबीपुर झील, बीबीपुर, कौन सी है? बीबीपुर झील, बीबीपुर झील पूछे तो आपसे, तो कौन कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में बीबीपुर झील है। तो सभी झीलें मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। थोड़ा विस्तार से समझाने के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए, झीलों जितनी भी झीलें उनका पार्ट विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो बने रहे चैनल पर, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरा थोड़ा नया चैनल है, तो आपकी वीडियो में ऐसे लाता रहूँगा, थोड़ा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।